हेलो हेलो हेलो। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप मेरी फजूलियात को सुनते हैं और फिर उसके बाद जो है बड़ी तहम्मुल से जाकर नीचे अपनी राय भी देते हैं। इसके अलावा कुछ और शुक्रिया भी मैं कहना चाहता हूँ उस्मान को, बिलाल को, ज़िया को, सर मुनीर ख़ास तौर पर शुक्रिया आपका, आपने अपने सारे स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी लगा दी है। उन्होंने नीचे जाके लिखना भी शुरू कर दिया कि सर मुनीर के स्टूडेंट हैं, हम सब्सक्राइब करें, नोट कर लें। तो भाई आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लोगों ने मेरे पे बड़ी मुश्किल ज़िम्मेदारी डाल दी है। मुझे मतलब ये कि अब मुझे जो है मज़ीद सोच समझ के जो है ये वीडियोस बनानी पड़ेंगी और कोई ऐसी वीडियोस बनानी पड़ेंगी जो आप लोग, जो यंग लोग हैं, जो उस आप लोगों से रिलेट करती हूँ मूवीज़। तो उसके लिए मेरे जहन में एक आइडिया ये आया कि क्यों ना मैं आप लोगों को वो मौक़े बताऊँ जो बैरूनी मुल्क मौजूद हैं आप लोगों के लिए, स्पेशली वो लोग जो बाहर आके एजुकेशन लेना चाहते हैं। मैं ये बात क्यों करना चाहता हूँ कि वो इस वजह से करना चाहता हूँ कि मेरा यूनिवर्सिटीज़ के साथ काफ़ी लंबा एक ताल्लुक़ रहा है और वो लोग जो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं जानते उनके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं केमिकल इंजीनियर हूँ जी। बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की थी और फिर 1 साल नौकरी की पाकिस्तान के अंदर मार्केटिंग की। उसके बाद दिल आत्मा ने साथ कहा कि नहीं भाई तुम बहुत नालायक हो, तुम्हें और भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिर मास्टर करने जर्मनी आ गया। मास्टर आपको पता है जर्मनी से फ्री हो जाती होती है और इसके बारे में मज़ीद बातें बताऊंगा आपको कि कैसे फ्री हो सकती है मास्टर जर्मनी के अंदर। बल्कि ये कि आप जर्मनी की तरफ में मास्टर भी करेंगे और साथ आपको पैसे भी मिल सकते हैं। इसी तको के अंदर हमने बीएसएफ में भी चले गए। बीएसएफ केमिकल कंपनी है बड़ी, उसमें भी कुछ साल एक लगा लिया। उसके बाद पीएचडी मिल गई। पीएचडी यूरोपियन यूनियन की पीएचडी थी और पीएचडी जो थी वो इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिल के करनी थी। तो फिलिप्स सेमीकंडक्टर में चला गया। फिलिप्स सेमीकंडक्टर ने कहा कि जनाब आपने नानो पार्टिकल्स ढूंढने हैं। वो नानो पार्टिकल्स ढूंढते ढूंढते मैं बेल्जियम, हॉलैंड और फ्रांस में घूमता फिरता रहा। इस दौरान बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बड़ी दोस्तियाँ बनी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि उस दौरान मेरी शादी भी हो गई। शादी वाली बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये ना हो कि आप लोग ये समझे कि मैं ज़रूरत रिश्ता का जो है ना वो इश्तिहार लेके यहाँ पे आ गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है भाई, आपका जो है शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब फिर 2009 आ गया और 2009 में किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी बन रही थी और मैं किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी सऊदी अरब पहुँच गया। किंग अब्दुल्ला यूनिवर्सिटी आजकल काउस कहलाती है। काउस में मैं पिछले कुछ 13.5 साल से मौजूद हूँ और बड़ा अच्छा टाइम गुजर रहा है। यहाँ पे आपको बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ मिलने का मौका भी मिल जाता है और ये भी पता लगता है कि क्या एजुकेशन के नए ट्रेंड क्या चल रहे हैं, दुनिया किस तरफ मूव कर रही है और क्या वो चीज़ें हैं जिनको अभी पढ़ा जा सकता है और वो आगे जाके ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं। तो ये सारी बातें कि अपने पास मौजूद थी। उसके बाद मैंने क्या क्यों ना जो है मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करूं, आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि वो कंसल्टेंट्स को जाकर लाखों रुपए दें और बाहर के वीज़े लें। तो ऐसे दोस्त जिनके पास पैसे मौजूद है और वो कंसल्टेंट्स के पास जाके अपना 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 मुद्दा बयान करके और अपनी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। आई जस्ट वांट से दैट ऑल आर डूइंग ग्रेट जॉब। वो सारे जो कंसल्टेंट्स हैं वो सर आंखों पे हैं, आप उनके साथ बिल्कुल राब्ते में रहें। वो अगर आपको कोई बंदा गाइड करता है तो बड़ी अच्छी बात है। मेरा जो फोकस है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सिर्फ ये है कि आप लोगों को ये बताया जाए कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या 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 अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, जब उनको आपके सामने रखा जाए फिर ये किया जाए कि वो जो मेरे दोस्त हैं, वो जो इन यूनिवर्सिटीज़ में, इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं, उनसे रब्ता किया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो क्या समझते हैं कि कौन से फील्ड हैं जिनमें स्टूडेंट्स को इनरोल करना चाहिए, या वो कौन से एरियाज़ हैं या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आगे मज़ीद तरक्की कर रही हैं, और अगर उनमें एडमिशन ले लिया जाए तो आपको नौकरियां मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे तलबा व तालबात के साथ भी आपको पता है कि थोड़ा सा ताल्लुक़ बना हुआ है, तो उनको भी रब्ता करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि यार क्या चैलेंजेस एक तालिब इल्म के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं जब वो अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को, अपने मुल्क को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क में जाता है, तो क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती हैं। कि वो सारे सवाल हैं जिनका कोई आंसर नहीं देता अक्सर औकात। तो लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर दीज थिंग्स, ठीक है। लेकिन ये एक्सप्लोर जो है ये मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ मिल के किया जाए। उसमें बड़ा ज़रूरी है कि आपने ही इस सीरीज़ को इंटरेस्टिंग करना है। आप लोगों के जो सवाल होंगे आप लाजमी लिखें। आप जिन ममालिक पे मुझे चाहते हैं कि मैं जिन ममालिक पे फोकस करूं वो अपना लाजमी बताएं मुझे, ताकि हम लोग मिल के उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। हाँ, उसके अलावा जो है कोई थोड़ा बहुत मजाक, हंसी मजाक भी चलता रहेगा। आपको मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ बतानी है अपनी लाइफ की, जो मैंने जर्मनी में मेरे साथ क्या हुआ, हॉलैंड में मेरे साथ क्या हुआ, या मैं क्या क्या तमाशे कर करके जो है ना डिग्री मुकम्मल की। तो ये सारी चीज़ें
اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی. میرا اگلا جو ٹاپک ہوگا وہ سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے, وہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کی جو رینکنگز ہیں وہ ڈفرینٹ رینکنگ سسٹم کیا ہیں, اور ایک عام طالب علم کو وہ ان کو کیوں سمجھنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اچھے ڈیسیژن کر سکے کہ کون سی یونیورسٹی میں وہ جانا چاہتا ہے. تو اختر اوقات نمبر 1 یونیورسٹی, نمبر 2 یونیورسٹی, نمبر 5 یونیورسٹی ڈزنٹ مینس اینی تھنگ. ٹھیک ہے, تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دس ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. پلیز آپ اپنا رائے ضرور دیجیے کہ آپ کو کیا خیال ہے اس ٹاپک کے بارے میں, آپ کن موضوعات پہ مزید چاہتے ہیں کہ میں بات کروں. کامنٹس میں لکھتے رہیے گا.